नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज हम बड़ी बहस मध्य प्रदेश में बात करेंगे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर हो रही सियासत की, क्योंकि लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच में जुबानी जंग चल रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूं तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से भारत को जोड़ने के मकसद से कन्याकुमारी से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन यात्रा में देश विरोधी गतिविधियां और देश विरोधी तमाम तरीके की रिएक्शंस इस पर भी सामने आए हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले खंडवा में राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान समर्थित नारे लगे और अब कन्हैया कुमार के साथ ही फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आई है। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है। जेएनयू कांड के बाद कन्हैया कुमार पर भी देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे। स्वरा भास्कर को भी बीजेपी शहरी नक्सली करार देती आई है और अब दोनों के राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने पर बीजेपी के दिग्गज नेता सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय यादव की प्रतिक्रिया भी आई। पलटवार उन्होंने किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है और तरह तरह की भ्रम फैला रही है। यात्रा में समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और इस वजह से बीजेपी घबराई हुई है। प्रदेश में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं और उसके बाद करेंगे बड़ी बहस की शुरुआत। ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। उनकी बोलती बंद हो गई है, इसलिए तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में समाज के सभी तबकों के लोग, सभी इलाकों के लोग और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग जुट रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बंटवारे की राजनीति करती है, उनके अंदर बौखलाहट है। राहुल गांधी जी देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए यात्रा पर निकले हैं और देश राहुल गांधी जी के साथ है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और आने वाले वक्त में और अलग अलग राज्यों में ये पहुंचने वाली है, लेकिन आज स्वरा भास्कर बॉलीवुड अभिनेत्री राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में नजर आई। इससे पहले कन्हैया कुमार को लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब रिएक्शंस बीजेपी की ओर से भी इस पर सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार रिएक्शंस इस पूरे मुद्दे पर दे रहे हैं जो कि बीजेपी उठा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। नीलाभ शुक्ला हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। नीलाभ शुक्ला जी आपका स्वागत है। गोविंद बालू हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता। गोविंद बालू जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में नीलाभ शुक्ला जी आपके साथ ही कर रहा हूं। सवाल उठ रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर, स्वरा भास्कर को लेकर। जिन लोगों का नाम देश विरोधी गतिविधियों में सामने आया वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहे हैं? पहला रिएक्शन चाहूंगा इस पर आपका, नीलाभ जी। क्या है, भारत जोड़ो यात्रा एक जन यात्रा बन चुकी है तो चारों ओर से आवाज आ रही कि मोहब्बत के काफी लोग अब मत रोकना, आते हम भी पैरों से कांटे निकाल कर। हालात ये है कि लोग स्व प्रेरणा से इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। नेता, अभिनेता, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, यहाँ तक दिव्यांग भी इस यात्रा से जुड़े। कुछ लोग नंगे पैर चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़े लेकिन चल रहे हैं। तो इससे भारत तोड़ो गैंग उर्फ भाजपा घबरा रही, बौखला रही है, तरह तरह की छीटाकशी कर रही, ओछी हरकतें कर रही, कई षड्यंत्र रच रही, नारे लगवा रही है, पोस्टर बढ़वा रही है। इस भारत तोड़ो गैंग में छटपटाहट है। अब देखिए, भारत तोड़ो, जो भारत जोड़ो
यात्रा का विरोध करेगा वही भारत छोड़ो गैंग के सदस्य। ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर, जबकि इन्हें स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि भारत को जोड़ना ही नहीं चाहते। इनका एक एजेंडा है, भारत तोड़ो, राज करो, भाई को भाई से लड़वाओ, जाति धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ, ध्रुवीकरण करो और सत्ता सुख पाओ। ये अंग्रेजों के सेवक, अंग्रेजों के अनुयायी है, इसलिए अंग्रेजों की परंपराओं को निभा रहे हैं। फूट डालो, राज करो, उसी नीति पर ही चल रहे हैं। अब कन्हैया कुमार जुड़े हैं, स्वराज भास्कर जुड़ी हैं। देखिए, हम इनके बयानों पे कोई बहस करना नहीं चाहते, ना कोई इनकी बयानों की वकालत कर रहे हैं, ना उस पर टीका टिप्पणी करना चाहते। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियां भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रही है, इस पावन यज्ञ में अपनी आहुतियां दे रही है। एक पावन यज्ञ हो रहा है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जब एक बड़ा यज्ञ होता है, पावन यज्ञ होता है, तो असुरी प्रवृत्तियां सक्रिय हो जाती है। वो चाहती इस यज्ञ को भंग करना, तो उनका प्रयास रहता है कि कहीं कोई अच्छा ना हो जाए। तो ये असुरी प्रवृत्तियां जो यज्ञ को भंग करना चाहती है, लगातार इनके बयान इस पर चल रहे हैं कि इस यात्रा कमजोर है। लेकिन ये यात्रा कांग्रेस की नहीं, ये जन यात्रा बन चुकी है। अब भाजपा के किमे भयानक बौखलाहट और घबराहट है कि इन्हें पता कि ये राहुल जी की जो आंधी चली है, ये नफरत को मिटाने की आंधी चली है, ये इनकी सत्ता आने वाले समय तिनकों की तरह उड़ जाएगी। इन्हें सत्ता का भय सता रहा है कि जिस नफरत, देखो इन्होंने मुद्दों पर राजनीति कभी नहीं करी। इन्होंने कहीं महंगाई पे बात नहीं करी, बेरोजगारी पे बात नहीं करी, देश को जोड़ने पे बात, इन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करी है, हिंदू मुस्लिम, भारत और पाकिस्तान, और वोट कमाए, लोगों को भ्रमित किया और देश का माहौल इस कदर खराब कर दिया है। एक नफरत का माहौल पैदा, भाई भाई से अंदर लग गया। लेकिन आज भी मूलभूत समस्याओं से मुंह चिराते, उस पर बात ही करना नहीं चाहते। हमारी यात्रा इनके इसके खिलाफ है। हम देश को जोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत का माहौल खत्म करना चाहते हैं, देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां भुखमरी, जहां पर गरीबी की बात हो, जहां पर डॉलर मुंह नहीं चढ़ाए, जहां हमारी सीमाओं पर चीन कब्जा न करे। हम चाहते हैं कि इस देश से गरीबी मिटे, बेरोजगारी पर बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। हम ये, लेकिन ये नहीं चाहते। ये भारत तोड़ो गैंग, ये चाहती इस तरह की हरकतें करता, भारत जुड़े नहीं, इनकी छटपटाहट बता रही है। ठीक है, गोविंद वालू जी, रिएक्शन चाहूंगा आपका, चूंकि आपने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, भारत के विरोधी हैं, आप नीलाभ शुक्ला जी कह रहे हैं कि अगर वो लोग भारत के साथ जुड़ रहे हैं, इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको तो स्वागत करना होगा। फिर गोविंद जी, वास्तव में जो विदेशी षड्यंत्रकारी लोग हैं वो स्वागत करेंगे इस यात्रा का, क्योंकि वो उन्हीं के चंदे पर पल कर ये लोग पैदा हुए हैं भारत तोड़ने के लिए जी। ये इनको आइकॉन मानते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़े लोग हैं जो भारत को जोड़ने की यात्रा में भारत तोड़ने का संदेश लेकर जा रहे हैं। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाला कौन था? स्वरा भास्कर, इसने जिन्होंने मॉब लिंचिंग की बात की पुलिस सेना से और सेना का मनोबल तोड़ा, ऐसे लोगों को आप साथ रख के भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता भारत उनके साथ है। अरे ये भारत के साथ है कि नहीं, पहले तो ये प्रश्न है जनता के सामने। और ये पहले तोड़ चुके देश को, और ये जो मॉब लिंचिंग की बात करने वाले, भारत तोड़ने की बात करने वाले, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कहने वाले आपके साथ हैं। अफजल कौन था? अफजल कोई आइकॉन था क्या कांग्रेस का? अफजल कौन था? वो आइकॉन इनका हो गया आजकल, जिन्होंने आतंकवाद की पराकाष्ठा कर दी, जिन्होंने देश में भाषाई दंगे, जाति के संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और जमशेदपुर और बिहार में हर जगह पर दंगे होते थे। गुजरात में एक साल में 13 दंगे का रिकॉर्ड है। पूरे 8 साल में देश में शांति है। मध्य प्रदेश में 18 साल से शांति है। ये भाई भाई को लड़ाने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं समभाव की बात, हम कर रहे हैं समानता की बात, हम कर रहे हैं सौहार्द की बात। ये निकले ऐसे लोगों को लेकर, ये इनका आइकॉन है। ये स्वरा भास्कर को देखेंगे, सुशांत कुमार को और कन्हैया कुमार को देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये भारत जोड़ने वाले लोग हैं कि तोड़ने वाले लोग हैं? पहले भारत को खुद ने तोड़ा, इनके नाना ने तोड़ा। 1.25 लाख वर्ग भूमि दे दी चीन को और फिर कहने लगे संसद में तो बंजर भूमि थी। तो अब जनसंघ के नेता महावीर त्यागी ने कहा कि पंडित जी आपके सर पे भी बाल ने क्या, इसको भी ऐसे ही जाने दे किसी पर, ये बंजर हो गए। देखिए इस तरह के ये कुतर्क करने वाली कांग्रेस आज देश को भ्रमित करके और राज करने वाली कांग्रेस आज केवल राहुल गांधी इसलिए निकले कि उनकी पार्टी में स्वीकार्यता नहीं, घर में क्या करेंगे? उनका कह दिया कि नहीं गांधी परिवार का कोई नहीं होगा, वंशवाद नहीं होगा। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष 23 साल बाद बना।
ये कांग्रेस की हालत है। ये कांग्रेस को तो जोड़ ले लेकिन पहले। कांग्रेस उसके ये भी कह रही है 11 गोविंद बालू राज्यों जी में की 11 टुकड़े भारत कांग्रेस के हैं। जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है और इसलिए इस हमें तरीके की कोई अनर्गल सफलता नहीं हो रही है टिप्पणियां। और हम कोई नहीं बौखला रहे हैं। हाँ। ये बौखला ये रहे हैं जो ऐसे लोगों को साथ, इनके साथ लोग ही नहीं है तो ऐसे लोग ला रहे हैं। अरे भारत किसी जुड़ भी- जाएगा तो इनकी किसी सत्ता भी कैसे उनसे निकल आतंकवादी जाएगी? को ये राजनीति आप किस पर साथ में करेंगे? रखेंगे। अगर हम भारत तो जुड़ जब जाएगा तो किसी को राजनीति मंच किस पर पे करेंगे? साथ ये में लाना भारत है तोड़ोगे, ठीक है। ऐसे लोगों को भारत लाएंगे तोड़ोगे, इनकी जो देश में छटपटाहट है। प्रतिष्ठित हो उनको ठीक लाएंगे। है। प्रतिष्ठित लोग हैं ये। चलिए अब इनको नीलाभ ला जी रहे से थोड़ा हम कन्हैया समझ कुमार, लेते हैं। नीलाभ जी, सुशांत, भारत जोड़ो यात्रा से सुशांत, बीजेपी और को ये लोग दिक्कत ये क्यों हो भ्रम सकती है है? कि ये और भारत सवाल को तोड़- सवाल भारत के सवाल लोग ये है इनके साथ है। ये कि भारत जिन को लोगों साथ के लेके नाम राहुल गांधी ये जिन बताते लोगों के नाम ये वहाँ सर जाके अपनी मुनीर से मिलते हैं। घबराहट क्यों मालू जी? ठीक है इंग्लैंड में नीलाभ जी, जाकर जिन अपनी लोगों मुनीर के से नाम जो आज वहाँ के सेना टुकड़े के चीफों टुकड़े का गैंग क्या से कि जुड़ते क्यों हैं, मिलते हैं? क्या रिश्ता जो लोग तय करते हैं? आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं कथित तौर पर, कांग्रेस के उन लोगों का ये देश को भारत जोड़ो तोड़ने का यात्रा से षड्यंत्र जुड़ाव, पहले भी कर चुके हैं और फिर इस निकले पर हैं। बीजेपी का सवाल है। उन लोगों का भारत जोड़ो यात्रा से सवाल, इस पर बीजेपी का सवाल है। पहली बात ये बता दें कि भारत और ये कह रहे थे गैर जोड़ो यात्रा में राजनीतिक यात्रा है। कांग्रेस मालू के जी लोग आपका तो हो आ रहे गया हैं, तो मालू जी पोस्टर अगर बैनर आपका हो लगा गया रहे तो हैं। मैं बोल लूं। आपका स्टॉप बटन नहीं मिल रहा मुझे, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नीलाभ जी आप मालू बोलिए, जी फिर ऐसा है- गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा जवाब देने मालू के जी लिए। मालू जी ऐसा ही आप नहीं मेरी बात पूरी हो गई उसके बाद बात करिए। ये आपकी बोखलाहट है और छटपटाहट है। पहले ये बताएं, बोखलाहट नहीं है, बोखलाहट तो बिरयानी कांग्रेस खाने की है। कौन गया था पाकिस्तान? शरीफ को रमजान की मुबारक अरे कौन देता है? मुझे लाहौर बताइए, में पहुंच कर मुझे शरीफ ये की पोती की बताइए, चादर कौन साबित जिन्ना होता है? की गोद में कौन जिन्ना बैठा की था? बाजार पे माथा कौन टेकता है? आपकी ये पार्टी के लोग। बताइए सर्वाधिक कि जब से आतंकवाद को आपकी सरकार प्रश्न बनी, वाले को किसने बनाया? सर्वाधिक आतंकवादी हमले सब आपके इंदिरा गांधी ने बनाया। 93% सैनिक हमले के शिकार हुए हैं। ये आपके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मन से नहीं कह रहा हूँ। 93% हमले हुए। अरे मनोबल तोड़ने वाले, सेना का मनोबल तोड़ने वाले साथ रख लो, मुद्दे की बात करो भाई। गुरदासपुर हमला, मुद्दा ये है अमरनाथ कि यात्रा आप इन हमला, लोगों को पुलवामा साथ रख हमला, लो, ये क्या सब वो ये सब भारत भारतीय जोड़ रहे हैं या जनता तोड़ पार्टी रहे हैं? शासनकाल में है। आप किस मुंह से बात करेंगे? भारत तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप चीन को जो जमीन दे रही है और कवायनियों का जब आक्रमण हुआ, जब आक्रमण करा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तब नेहरू जी ने किया, क्यों रोका? उनको भारत का मोदी जी के ठीक है, चलिए एक एक करके सुनते हैं सर, प्लीज दोनों से मैं दरखास्त करूंगा एक एक करके बात मत रखें। करिए, तर्क सहित बात करिए, इतिहास को देखकर बात करिए, माफी मांगिए देश से। चलिए ठीक है गोविंद जी, मैं जवाब नीलाभ जी से लेता हूं। आपने जो सवाल उठाए नीलाभ जी, सवाल ये है कि भारत को तोड़ने वाले लोग भारत को जोड़ कैसे सकते हैं? बीजेपी ये सवाल कर रही है आपसे। नहीं, भारत को तोड़ने वाले लोग तो सामने बैठे हैं। हमारे भारत तोड़ोगे तो अखंड भारत के नक्शा लेके चलो भाई। रखी है जो हम आपके साथ जाएंगे। राजनीति कर रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, देश में दंगे की आग में झोंक रहे हैं। भाई को भाई से लड़वा। अरे दंगा एक ने दंगा हुआ। ये अंग्रेजों की मैं परंपरा तो पे आपको चलते हैं। दंगे की भारत लिस्ट तोड़ो बता गैंग, दूंगा वो नहीं कांग्रेस है। की सरकारों तो में। भारत जोड़ो गैंग के साथ है, वो भारत तोड़ो गैंग कैसे हो सकती है? वो तो इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। ये असुरी प्रवृत्ति आ रही जो भारत अरे को असुर तोड़ना असुर भी चाहती है, यज्ञ नाश करते करना थे। चाहती है। ये असुर यज्ञ कर रहे हैं। ये देश को पाकिस्तान होम को करने का। नहीं खाने जाते, हम थोड़ी जाते हैं। ये जिन्ना की मजा पे माथा टेकते हैं, हम थोड़ी टेकते हैं। ये इटली से नवाज चलने शरीफ वाला की नहीं है, शादी में भारत। जाते हैं। हम जाते हैं क्या? सबसे ज्यादा हमले इनके इंग्लैंड और शासनकाल इटली में से हुए। नहीं चलेगा, भारत आतंकवादी से हमले चलेगा। शासनकाल में हुए। ये तो नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने वाली पार्टी है। इनकी प्रज्ञा ठाकुर जिसने गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे कहती है कि वो देशभक्त हैं। मोदी ने कहा मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब वाकई में देश में तो पार्टी से निकाल बाहर क्यों नहीं करते? उषा ठाकुर बोलती कि वो अरे देशभक्त भाई, हैं, आप पार्टी इनके से मुद्दे निकाल की बाहर बात क्यों नहीं करो। करते? ये नीलाभ जी देखिए सवाल वही है ना, गोविंद बालू जी का सवाल वही है। एक मिनट सर प्लीज, ऐसे नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी प्लीज सर, थोड़ा सा रुक जाइए, आपके आइकॉन है। थोड़ा सा रुकिए सर आप दोनों। क्या आपके आदर्श हैं? ये बताओ आप। चलिए कि थोड़ा सा सरदार रुकिए पटेल नीलाभ जी, आदर्श देखिए हैं सवाल गोविंद जी का क्या विवेकानंद है। आदर्श हैं आपके। सर लेके जा रहा हूँ सर सवाल को, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जवाब भी देने दीजिए। गोविंद जी बोली, बौखला ये मत, घबराहट मत। गोविंद जी का सवाल ये है नीलाभ जी, हमको नहीं है, आपको ही है। नीलाभ जो जी, ऐसे लोगों को साथ ले रहे नीलाभ हो, जी, आप साथ नहीं आ रहे। एक मिनट सर आप आइकॉन प्लीज, बता रहे कि ये अपने मिनिस्टर आ गया हमारे साथ। धैर्य रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए सर दोनों ये प्लीज। राष्ट्र नेता आ गया हमारे साथ। ऐसे सर आपस में आप लोग ये उलझेंगे तो वामपंथी जनता क्या लोगों को समझेगी? साथ लेकर जिन्होंने आप पहले दर्शक देश को तोड़ा, फिर आप आपके क्या बातों को करना क्या चाहते हैं? समझ पाएंगे सर? प्लीज दोनों से दरखास्त कर रहा हूँ, एक एक करके बोले। नीलाभ जी सवाल गोविंद जी का ये है कि अगर आप नाथूराम गोडसे को लेकर बीजेपी के ऊपर निशाना साधते अफजल हैं कौन था ये तो बताओ। एक मिनट सर प्लीज गोविंद जी, मैं सवाल आप ही का लेकर जा रहा हूं नीलाभ जी के पास। नीलाभ जी, अगर आप गोडसे की बात करते हैं और बीजेपी से उसको जोड़ते हैं तो फिर अफजल के समर्थन में खड़े होने वाले लोग भारत को कैसे जोड़ सकते हैं? ये सवाल गोविंद बालू जी का है। अब मैं चाहूंगा गोविंद जी एक बार जवाब पूरा ले लो, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीलाभ जी बोलिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी का भ्रम फैलाने। दो देखिए, आज जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा है, जो इस यज्ञ में आहुति दे रहा है, जी। वो भारत को जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं। जो इसको रोकना चाहते हैं वो भारत तोड़ रहे हैं। मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ,
जो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, अनर्गल प्रचार कर रहा है, पोस्टर फड़वा रहा है, नारे लगवा रहा है, लगातार उसके खिलाफ बयान दे रहा है, वही भारत तोड़ो गैंग का सदस्य है। ये जनता के सामने स्पष्ट हो रहा है, इनके चाल चरित्र और चेहरा कि आखिर भारत जुड़ रहे तकलीफ किस पार्टी को है, क्यों घबराहट है, क्यों छटपटाहट है? क्योंकि इनका एजेंडा है भारत तोड़ो, भाई को भाई से लड़वाओ, धर्म के नाम से फेमनस फैलाओ, ध्रुवीकरण करो और वोट कमाड़ो। अब चूंकि क्या हो रहा है कि अब भारत जुड़ रहा है, भारत में प्रेम की बयार आ रही है, इनके पत्ते सब ठीक है। इन्हें लग रहा है कि सरकार अब जा रही है। अरे हिंदी और तमिल चलिए को आप लेकर गोविंद जी आपने के पास हम चलते हैं सर। दक्षिण उत्तर को लड़वा दिया, चलिए आज गोविंद जी कहीं के नहीं पास लड़ हम रहे। चलते हैं सर, प्लीज। देखिए सुनिए गोविंद जी, नीलाभ जी, ये भारत जोड़ने वाले लोग तो हम हैं जो अखंड भारत का नक्शा लेके चल रहे हैं। अफगानिस्तान तक भारत हमारा था, श्रीलंका तक हमारा था और बांग्लादेश तक। आप उस नक्शे को लेकर साथ जाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। ये अखंड भारत लाइए, ये भारत का, ये अखंड भारत है। देखिए आप अखंड भारत की बात करिए, अखंड भारत की बात करिए, स्वतंत्रता संग्राम को तो आप हाईटेक कर लेते हैं। आपकी पार्टी नेहरू जी ने जो गद्दारी की है देश के साथ, अपनी आहुति दी, आजादी के आंदोलन के साथ, आप क्या देशभक्ति की और बात करेंगे? कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेम में पड़कर जो उन्होंने भारत का विभाजन कराया है, वो पूरा देश जानता है कि लेडी माउंटबेटन के उनके क्या संबंध थे। सुनिए, अखंड भारत का नीलाभ जी मैं जो बोल रहा हूं, आप आप जवाब बात ले नहीं लेते हैं सुन रहे सर। हो। नीलाभ जी मेरा जवाब ले मुद्दा लेते हैं ये, प्लीज। देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूं कि एक अखंड भारत का नक्शा लेकर आप चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं आप गैर राजनीतिक यात्रा निकालिए, मैं आपके साथ जाऊंगा। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा निकाली थी, गैर राजनीतिक। हमारे कई सारे नेताओं ने वहां पर नर्मदा यात्रा का स्वागत किया, उनकी अगवानी की, उनको किया। अखंड भारत की बात करिए, अरे जब इस्लामाबाद तक फौजें चली जाती तब आप वापस बुलाते हैं। और जीता हुआ हमारे सेना के पराक्रम और शौर्य को आप कीमत लगाते हैं, टेबल पर हार जाते हैं। सेना युद्ध जीतती है जमीन पर, आप टेबल पर हरवा देते हैं भारत को। देश की यात्रा करना शिमला समझौता हो गया, कोई सा समझौता, आपने भारत को हरवा दिया आपके नेताओं ने। पे माथा टेकने की आपकी ये तो देखिए, भारत का भाग्य था कि नरेंद्र मोदी जी आ गए। अगर कोई गांधी परिवार का सदस्य होता तो पता नहीं क्या होता, भारत के और कितने टुकड़े होते। हैदराबाद भारत में नहीं मिलता, सरदार पटेल नहीं होते तो, सरदार पटेल नहीं होते तो पूरा कश्मीर चला गया होता। गोविंद जी चलिए, अब मैं चाहूंगा मुद्दे पर आए और मैं चाहूंगा, नीलाभ जी ने एक जो अभी सवाल उठाया था कि बीजेपी को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का जनाधार इस यात्रा के जरिए खिसक रहा है और हमारा जनाधार तो बढ़ा हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। ये अभी गुजरात और हिमाचल बता देगा इनकी ये यात्रा का क्या मतलब होता है और इस यात्रा के रिपरकेशन कितने आए हैं, ये गुजरात भी बता देगा और हिमाचल भी बता देगा। वहां भी वोटर हैं, पूरा देश देख रहा है इनकी यात्रा को और ये लोग जा रहे हैं, उनको भी देख रहा है कि कैसे देख रहा है। देशद्रोही लोगों को साथ में लेकर देश जोड़ने की बात कर रहे हो। निकल गया है जो देशद्रोही लोग हैं, जो सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, जो भारत तोड़ने की, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या बात है, ये आपके आइकॉन है, ये आपकी यात्रा के परवरदिगार हो रहे हैं, ये आपकी यात्रा के सरमाएदार हो रहे हैं। वाह क्या बात है। ये कहाँ से आ रही फंडिंग, कौन से मुल्क से फंडिंग आ रही है भाई यात्रा के लिए? राजनीति से। चलिए देश को तोड़ने का षड्यंत्र तो विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं राहुल गांधी। चलिए एक फाइनल कमेंट नीलाभ जी आपसे मैं चाहूंगा, उसके बाद में गोविंद मालूम जी आपके पास आऊंगा। टुकड़े टुकड़े गैंग का लगातार जिक्र बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो लोग भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के समर्थन में रहते हैं जो कि आतंकवादियों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, उन लोगों का अगर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ाव होगा तो भारत जोड़ो यात्रा की छवि कैसी फिर देश में? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि शेख अब्दुल्ला जैसे गद्दारों का आपने साथ में रखा और कश्मीर को तोड़ दिया। मुझे बोलने दीजिए, देश जानता है। कर ले नीलाभ जी, आप सुनने का मादा रखिए, घबराइए मत, आपकी सरकार जा रही है, मत झटपटाइए, आप घबराइए मत। देखिए गुजरात हिमाचल के 8 तारीख को पता लग जाएगा सरकार जा रही है। चलिए सर बहुत जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, नीलाभ जी फाइनल करिए, बहुत फाइनल उत्तर आपका, उसके बाद गोविंद जी। देखिए सीधी बात है, हमें भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? देश का माहौल इस तरह नफरत में पैदा कर दिया, हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, भ्रम फैलाया गया है, झूठ फैलाया गया। भारत ने सच बताया, फैला दी। इतिहास बता रहे तो बोलिए आप प्लीज, यात्रा निकाल रहे हैं, बीच मत बोलिए, इतिहास नहीं झुठला सकते आप। तो हमें भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश को ये खंड खंड करना चाहते, टुकड़ों में बांटना चाहते, धर्म के नाम पे लोग लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते, दो उद्योगपतियों की इशारे पर। ये वोट बैंक की राजनीति है, ये सीधी वोट नहीं इंडिया कंपनी, ये नई एक वर्ग को खुश करने की बात है।
ये भाजपा की बात, इनकी भाजपा पार्टी इस्लामिक टेररिज्म को देश में फैलाने का गोविंद जी बहुत जल्दी से षड्यंत्र कर रहे अपनी हैं बात राहुल रख गांधी। दीजिए। ठीक है गोविंद जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। इस्लामिक टेररिज्म को देश में फैलाने का षड्यंत्र राहुल गांधी करके लाए हैं एक नया एजेंडा, और ये भारत तोड़ो और इस्लामिक राष्ट्र बनाओ भारत को, ये एजेंडा है उनका। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं चलने देंगे हम, और भारत की जनता भी नहीं चलने देगी। ये डिसऑन हो जाएगा। देखिए यात्रा के चलिए बाद बहुत शुक्रिया सर, आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। नीलाभ शुक्ला जी, गोविंद मालू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो यात्रा में पहुंची स्वरा भास्कर और फिर यात्रा को लेकर हो गई सियासत। नमस्कार।